गुड आफ्टरनून। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पटेल है। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानने जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी नींव कब रखी गई, कौन रखे हैं, सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको नींव जो है कहाँ से पड़ा, क्या कैसे है। 1590 और 1595 ईस्वी में डच स्पेक्टिकल यानी कि डच चश्मा निर्माता जॉर्ज रियास जॉनसन एंड उनके बेटे हंस जॉनसन ने दिया था, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, जो कि 2 and 3 स्लाइडर ट्यूब एंड एकल लेंस का प्रयोग हुआ था जिसमें, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ। हालांकि एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने 1670 के दशक में एकल लेंस अत्यधिक पावरफुल के साथ एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किए, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। यहीं से माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी गई। अब हम जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है यानी कि छोटा सूक्ष्म होता है, और बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लॉजी का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने 1670 में सबसे पहले इन्वेंशन किया, देखा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं और उनके बारे में जाना। ठीक है। और उनके साइज के बारे में जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइज जो है लेस देन 0.5 mm होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि जो फाइंड होते हैं, कहाँ फाइंड होते हैं। तो फाइंड होते हैं लाइक, या फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, या फिर लाइक दोनों एक ही बात है ना। एयर हो गया, सोइल हो गया, ह्यूमन टू बीइंग एंड एनिमल्स। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एयर यानी कि हवा में, सोइल यानी जैसे कि हम जानते हैं मिट्टी होती है, वहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन टू बीइंग एंड एनिमल यानी जानवरों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी साइज है 0.5 mm है, यानी कि इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए, जैसे कि हम पहले ही बताया कि मतलब जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिसमें हम एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पलेस होते हैं, यानी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं उन्हें कॉमन सेल्स कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं दही यानी कि कर्ड हम सब खाते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लैक्टिक बैसिलस कहते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए प्रीबायोटिक का काम करते हैं, है ना। यानी कि जो कॉमन सेल्स होते हैं वो प्रीबायोटिक भी होते हैं, जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। अब वहीं पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। हमने जाना कि यहाँ एयर, सॉइल, ह्यूमन टू बीइंग, एनिमल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये भी जाना कि
जो कॉमन सेल बैक्टीरिया यानी कि जिन्हें हम प्रीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं, है ना। हम सबके घर में जो है दही यानी कि कॉर्ड खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम वहीं माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखते हैं, यहाँ तक कि हमारे हैंड्स, जम्स, है ना। अब हम ये जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में 2019 एंड 20 में वायरस आया था, कोरोना वायरस, जो वायरस इस तरह दिखता था, जिसके कारण बीमारियां हुई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी। अभी हाल ही में जो पैरासाइट हैं ये हमारे इस तरह दिखते हैं, जो बैक्टीरिया हैं इस तरह दिखते हैं, फंगी कुछ इस तरह दिखते हैं, कुछ टेपोबार में भी होते हैं, हुक बार में भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है ना, कितने प्रकार की होती है,